नमस्ते बच्चों। आज हम चौथी कक्षा में हिंदी में पाठ नंबर 8 गौरव गाथा के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही अच्छी देशभक्ति की कविता है। हमने इस कविता को बड़े ध्यान से पढ़ा था। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए और अब हम इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, गौरव गाथा नामक कविता के कवि कौन है? पहला सुरेखा शर्मा, दूसरा घमंडी लाल अग्रवाल, तीसरा डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा और चौथा राज नारायण चौधरी। तो हमारे कौन हैं इसके? डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा, ये हमारे कविता के कवि हैं। याद रखिए आप, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। आप किताब में देखिए, जहाँ ये कविता है उसके नीचे लिखा हुआ है इनका नाम। तो उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, हमें आज़ादी निम्न में से किसके बल पर मिली? जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वो किसके बल पर मिली थी? पहला ऑप्शन है हमारे सामने, हम सिपाहियों, दूसरा बंदूकों, तीसरा वीरों, चौथा कायरों। तो बताइए किसके बल पर मिली होगी? वीरों के बल पर। हमारे देश के वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, देखो ये हैं खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, में तिलक जी कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा लाजपत राय और चौथा बाल गंगाधर तिलक। जो ये पूरा नाम इसमें नहीं है, तो हमारा क्या ऑप्शन आता है? तिलक जी साहस की चट्टान से। तिलक जी कौन? लाला लाजपत राय। तो हम तीसरे पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे, लाजपत राय। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से, इनमें से लाजपत राय का पूरा नाम क्या है? हमारा पहला ऑप्शन बाला लाजपत राय, राय लाजपत राय दूसरा, तीसरा मौलाना लाजपत राय और चौथा लाला लाजपत राय। तो हमारा क्या उत्तर है? बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, लाला लाजपत राय। चौथा ऑप्शन है ये हमारा। वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से, इसमें लाजपत राय का पूरा नाम है लाला लाजपत राय। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, आज़ादी की लड़ाई में तूफान से लड़ सकने वाले वीर सपूत इनमें से कौन है? पहला तिलक जी, दूसरा गांधी जी, तीसरा लाजपत राय और चौथा सरदार पटेल जी। तो कौन थे तूफान से लड़ सकने वाले सपूत? थे लाला लाजपत राय। ये हमारा सही उत्तर है, हमने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, गौरव गाथा पाठ में आज़ादी की लड़ाई में चट्टान जैसे खड़े हुए हैं वो वीर सपूत कौन है? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो अब फिर से इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आज़ादी की लड़ाई में चट्टान की तरह कौन खड़े हुए थे? तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो हम बाल गंगाधर तिलक पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजों की जड़ें हिलाने वाला कौन था? अंग्रेजों को भगाने वाला, यानी जड़ें का मतलब अंग्रेजों को भारत से निकालने वाला कौन था? सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? पहला ऑप्शन लाजपत राय, दूसरा भगत सिंह, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुखदेव। वैसे तो सबने ही योगदान दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जड़ें हिलाने वाला कौन था? वो नाम है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी, यानी कि अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, पाठ गौरव गाथा के अनुसार दहकते अंगारों से कौन खेलते हैं? पहला सरदार पटेल, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा भगत सिंह सुखदेव और चौथा महात्मा गांधी। दहकते अंगारों से कौन खेले थे? ये दो ही थे, भगत सिंह और सुखदेव। ये दोनों जो थे, इन्होंने पाठ गौरव गाथा के अनुसार दहकते अंगारों से खेलना मंजूर किया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9, पाठ गौरव गाथा के अनुसार आज़ादी के दीवाने इनमें से किन्हें कहा गया है? पहला सरदार पटेल, दूसरा मौलाना आज़ाद, तीसरा लाजपत राय
और चौथा महात्मा गांधी। तो आज़ादी के दीवाने पाठ के अनुसार मौलाना आज़ाद को कहा गया है। ठीक, ये भी आपने कविता पढ़ा होगा, उसमें अच्छी तरह से समझा, तो मैंने आपको समझाया हुआ है इसमें, तो आप फिर से पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है, पाठ गौरव गाथा के अनुसार निम्न में से किनकी गर्मी से फौलाद पिघल रहा है? किसकी गर्मी से? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा मौलाना आज़ाद, तीसरा सरदार पटेल और चौथा महात्मा गांधी। तो बताइए किसके पाठ गौरव गाथा के साथ किनकी गर्मी से फौलाद पिघल रहा है? वो थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, पाठ गौरव गाथा में निम्न में से किस वीर सपूत का नाम नहीं आया है? तो हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, लाजपत राय, दूसरा सुखदेव, तीसरा सरदार पटेल और चौथा महाराणा प्रताप। हमने पूरी कविता पढ़ी, इनका नाम भी आया, इनका नाम भी आया, इनका भी आया, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम नहीं आया था। तो वो हमने ये प्रश्न के अनुसार इस पर टिक मार्क लगाना है। ठीक, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12, पाठ गौरव गाथा नामक कविता में शब्द गौरव गाथा से क्या अर्थ है? पहला आज़ादी के गीत, दूसरा सावन की गाथा, तीसरा बादल की कहानी, चौथा बड़प्पन की कहानी। हमने पढ़ा था कि गौरव गाथा का अर्थ बड़प्पन की कहानी है, तो हम चौथे पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है, यह पंक्ति पाठ गौरव गाथा से ली गई है। इनमें आए शब्द फौलाद का निम्न में से क्या अर्थ है? फौलाद यानी मजबूत, और पहला ऑप्शन क्या है? बलिदान, दूसरा हिफाजत, हिम्मत और तीसरा सख्त या कड़ा, चौथा इज्जत। फौलाद का मतलब होता है सख्त या कड़ा। ये हमारा फौलाद से अर्थ है। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 14, आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एक विशेष स्थान देश का नाम है। ये देखिए, हिंदुस्तान जो है एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम। ये कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। जब हमें पता है जब किसी का नाम आता है तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक शब्द है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, दशरथ, फूल, नम्रता, मिठास। तो ये देखिए, फूल किसी का नाम नहीं है, गलत। मिठास किसी का नाम नहीं है, नम्रता किसी का नाम नहीं है, दशरथ नाम है। भगवान राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। तो हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। और नम्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना था, तो हमने दशरथ पर टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता है? देखिए, पहला फूल, दूसरा पुस्तक, तीसरा गाय, चौथा रमेश। अब रमेश तो नाम है ना किसी का, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बाकी सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक, ये जातिवाचक। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। रमेश तो हमने इस पर टिक मार्क लगाना, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। के बाद प्रश्न नंबर 17, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है में हिमालय पर्वत कौन सी संज्ञा को दिखाता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एक ही है ना, तो जो चीज़ एक होती है वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम यहाँ पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे, ना तो ये जातिवाचक है और ना ही ये संख्यावाचक, ना ही परिमाणवाचक। ठीक, के बाद प्रश्न नंबर 18, कविता गौरव गाथा के अनुसार निम्न में से किसकी गर्मी से फौलाद पिघल रहा है? फिर से वही प्रश्न आ गया, पहला लाला लाजपत राय और दूसरा सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी। तो सरदार पटेल की गर्मी से, तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी पाठ के इतने प्रश्न उत्तर हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। के बाद अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।